नमस्कार, चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं। क्या कुछ आपकी पाम बताती है। और पाम का एनालिसिस करने से पहले एक बार मैं आपकी कुंडली चेक कर लेती हूँ, क्या कुछ आपकी कुंडली में है। देखिए, कर्क लगन की कुंडली है, मकर राशि बन रही है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आपने जन्म लिया है। ठीक है, लकी नंबर आपका 1 है। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहली बात तो आप कुंडली को देख लीजिए। अपने कुंडली में जो है ना, आपका ये 4 नंबर है, यानी कि कर्क राशि, कैंसर है ना। तो कर्क राशि के स्वामी बने चंद्र। चंद्र कहाँ पे है आपका? तो चंद्र आपका सप्तम भाव में है, तो ये अच्छा होता है। सप्तम भाव में चंद्र हो तो ये अच्छा ही फल देता है। जीवन साथी बहुत अच्छे मिलते हैं, सपोर्टिव मिलते हैं, लुक वाइज वगैरह अच्छे होते हैं। दूसरे भाव में सिंह राशि है, 5 नंबर है ना, तो सिंह राशि है, इसके स्वामी सूर्य हो गए। सूर्य आपके पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं, बुध के साथ बैठे हैं, शुक्र के साथ बैठे हैं। तो देखिए, शुक्र और सूर्य की जब युति होती है, थोड़ा सा फिजिकली प्रॉब्लम होती है ना, खास करके आपको मैरिटल लाइफ में है ना, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। बाकी सूर्य लगन भाव के स्वामी होकर आपके पराक्रम भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पे अच्छा ही फल देता है। अच्छा फल देगा, जैसे अगर आप धन कमाते हो तो वो पराक्रम से कमाते हो, है ना, भाई बहन के मदद से कमाते हो, लाइक इस तरह से। यहाँ पे 2 कंडीशन बन रहा है। देखिए, बुध उच्च का हो रहा है, शुक्र नीच का हो रहा है, लेकिन नीच भंग भी हो रहा है। जब बुध उच्च का हो शुक्र के साथ, लक्ष्मी नारायण योग तो बन ही रहा है। बुध उच्च का है तो ये इसकी शुक्र की नीचता भंग हो जाती है। अब देखिए, यहाँ का स्वामी यानी कि आपके 3rd हाउस का स्वामी 3rd हाउस में बैठा हुआ है, तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो बहुत बड़े लेवल का आपको सक्सेस मिलेगा, है ना, कम्युनिकेशन से रिलेटेड। तो ये बहुत अच्छा है। बुद्धादित्य योग है तो वाणी तो अच्छा रहता ही रहता है। अब देखिए, 4th लॉर्ड है ना, शुक्र बनते हैं, तुला राशि है ना 7 नंबर, तो इसके लॉर्ड बैठे हुए पराक्रम भाव में, तो ये भी यहाँ पे अच्छा फल देगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, मंगल और राहु की युति बन गई, अंगारक योग बन गया। तो ये जो है ना, अगर आप अपने घर पे रहेंगे, अपने जन्म स्थान पे रहेंगे, तो ये आपको बहुत बुरी तरह बर्बाद कर देता है ये योग, है ना। हाँ, इस योग का यही है कि आप अपने घर से दूर चले जाइए काम के लिए, चाहे जो भी कारण हो, पढ़ाई वगैरह, घर से दूर रहिए, सारे सुख मिलेंगे, बहुत प्रोग्रेस होगा। विदेशों से लाभ, विदेश में सेटलमेंट, हर चीज़ विदेशी चीज़ से आपको ज़्यादा रहेगा। आपके घर में भी आप देखना विदेशी चीज़ वगैरह लगाना ज़्यादा पसंद करते होंगे। अब मंगल बन गए आपके वृश्चिक राशि है ना 5th हाउस में, इसके स्वामी बन गए मंगल। मंगल आपके यहाँ है तो वही फल दे रहा है। मांगलिक तो आप वो ही है ना। हालांकि मंगल यहाँ पे कुछ मैटर में अच्छा फल देता है, अपना घर वगैरह अच्छा होता है, डॉक्टर लाइन में वगैरह में आप जा सकते हो, है ना, या फिर डॉक्टर फैमिली में कोई ना कोई रहते ही रहते हैं। देखिए, यहाँ पे गुरु बैठ गया है, तो गुरु ये आपको अकेला गुरु बैठता है, थोड़ा दिक्कत होगा, लेट शादी, लेट संतान, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको गुरु यहाँ पे बहुत अच्छा फल देगा। संतान का योग तो होता है लेकिन लेट होता है। ज्ञानी बहुत होते हैं व्यक्ति, बहुत ही अध्यात्म, टीचिंग लाइन, हॉस्पिटल लाइन, है ना, तो ये सब काम करेंगे तो इसमें आपको सक्सेस मिलेगा। क्योंकि आपके देखिए 6 लॉर्ड बन के आपके यहाँ पे बैठे हुए हैं, 6 लॉर्ड और भाग्य के स्वामी बन के बैठे हुए हैं 5th हाउस में, तो ये अच्छा ही फल देगा। कभी भी ऋण, रोग, रिपू, है ना, ये 3 चीज से कभी परेशानी नहीं आएगी आपको। उसके बाद देखिए, आपके 7th लॉर्ड और 8th लॉर्ड है ना, अपने ही राशि में बैठे हैं। ये शनि यहाँ पे बहुत अच्छा फल देता है, कोई गड़बड़ फल नहीं देगा। हालांकि 3rd दृष्टि, तीसरी दृष्टि यहाँ पे आपके रोजगार के भाव पे है, लेकिन यहाँ से शनि अच्छा ही फल देगा आपको, है ना। विदेशों से लाभ, रहस्यमयी विद्याओं से लाभ, ऑकल्ट साइंस में रुझान, इनहेरिटेंट संपत्ति मिलना, लाइक इन सभी चीजों में बढ़ोतरी करता है। शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पे है, 7वीं दृष्टि आपके धन भाव पे है, तो कहीं ना कहीं बीमारी वगैरह में पैसे निकलते हैं। 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि यहाँ पे है ना, गुरु पे है, आपके संतान भाव पे लेट करेगा, तो ये तो यहाँ पे लेट तो करेगा ही। अब देखिए, गुरु की दृष्टि देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5th दृष्टि है ना, 5वीं दृष्टि भाग्य भाव पे। लकीली कोई भी काम होगा, बहुत लकी होते हैं इसे जातक। 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पे है, तो ये भी अच्छा, पर अमृत के समान गुरु की दृष्टि मानी गई है, तो ये भी काफी अच्छा फल देगा। धन लाभ की कोई कमी नहीं होगी, लाभ होगा, रोजगार से अच्छा लाभ होता है। उच्च दृष्टि हो गया ना ये आपका, जैसे कर्क राशि में है तो ये बहुत अच्छा गुरु यहाँ फल देगा। तो डेफिनेटली भले लेट शादी हो, लेकिन दाम्पत्य जीवन आपका बहुत सुखमय होगा, है ना। उसके बाद देखिए, भाग्य भाव के स्वामी यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये फल अच्छा देगा। अब केतु देखिए आपके रोजगार के भाव में बैठे हैं, तो आध्यात्म से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, टैरो कार्ड हो गया, या फिर आप ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, या फिर पौराणिक काम, जो ट्रेडिशनल काम होता है, लाइक
आप जैसे व्यापार में ही कपड़ों का व्यापार में ट्रेडिशनल कपड़े का व्यापार करते हैं तो ट्रेडिशनल में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। और यहाँ रोजगार के स्वामी भी आपके बैठे हुए हैं आपके 4th हाउस में। घर में कलह क्लेश सब बना के रखता है ये, ठीक है। लाभ भाव के स्वामी पराक्रम भाव में, तो अगर आप मेहनत करते हैं कोई भी काम में अपना पराक्रम लगाते हैं तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा फल देता है वो। 12th हाउस के स्वामी भी आपको यहाँ पे बैठ गए। तो ये तो हो गया आपके लगन कुंडली का प्रेडिक्शन। अब एक बार नवांश कुंडली में देख लेती हूँ। देखिए चंद्र से वर्गोत्तम कुंडली बन रही है आपकी, है ना। चंद्र से जब भी वर्गोत्तम कुंडली बन रही है तो कहीं ना कहीं आप अभिनय के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। कलात्मक ज्ञान बहुत अच्छा होता है ऐसे जातक का। और शुक्र से भी बन रहा है, बिल्कुल फिल्म इंडस्ट्री हो गया, फैशन डिजाइनिंग हो गया, शुक्र और चंद्र से, यानी कि कलात्मक ज्ञान, अभिनय का ज्ञान, एक्टिंग फील्ड, मॉडलिंग, इन सभी चीजों में आपको सफलता डेफिनेटली मिलेगा। हालांकि शुक्र यहाँ भी नीच का ही है लेकिन भाग्य में अभाव में बैठा हुआ है ना, अच्छा ही फल देगा। कुंडली आपकी हो गई। अब देखिए एक बार महादशा में चेक कर लेती हूँ आपकी कौन सी ग्रह की महादशा चल रही है। राहु की महादशा चल रही है आपकी, राहु की महादशा चल रही है। राहु के अंदर शनि की महादशा 2021 में शुरू हुई है ना। देखिए शनि की महादशा शुरू हुई है और आपके कुंडली के लिए योग कारक बिल्कुल भी नहीं है, तो दिक्कत तो आएगी इस पीरियड में। कुछ रेमेडी है वो करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आप रत्न धारण करना चाहते हैं कोई भी तो आप मोती धारण कर सकते हैं, आप मूंगा धारण कर सकते हैं, ठीक है। मोती और मूंगा, हालांकि पुखराज भी धारण कर सकते हैं लेकिन 6 हाउस के लॉर्ड बन रहे, जरूरत है नहीं, ठीक है। मूंगा और मोती जरूर धारण कर लीजिए, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप रत्न धारण करना चाहते हैं, नहीं तो पूजा पाठ से भी चीजों को ठीक किया जा सकता है। चलिए अब आपके पाम पे आते हैं। सबसे पहले आपकी पाम की कलर और शेप देखिए। आपकी पाम की कलर पिंक है, दूसरे पिक में है, मैं देख रही हूँ। और शेप जो है ना ये रेक्टेंगुलर और स्क्वायरी मिक्सअप है ना। ज्यादा एक तरह से रेक्टेंगुलर ही लग रहा है, स्क्वायर दोनों मिक्स है, तो दोनों गुण होते हैं ऐसे जातक में, है ना। दिमाग से भी काम लेते हैं, फिजिकली वर्क भी करते हैं। आपके हाथ में सबसे पहली बात मैं बता दूं बहुत सारे लाइन है, बहुत सारे। तो इस लाइन को देख के कोई ना कोई चिन्ह उभर आती हैं, तो उस चिन्ह को नहीं हम बात करेंगे, उस चिन्ह के बारे में जो बिल्कुल निखर के उभर के आए उसी चिन्ह के बारे में मैं बात करूंगी, ठीक है। लॉट्स ऑफ लाइन होने का मतलब होता है कि बहुत थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा सोचने वाले जातक होते हैं। आपके एलिमेंट में देख लेती हूँ हाथ का कौन सा एलिमेंट है। देखिए ये फायर एलिमेंट की हाथ है ना। जब भी फायर एलिमेंट के हाथ होते हैं तो एनर्जेटिक होते हैं, ऊर्जावान होते हैं ऐसे जातक। हाँ लेकिन इसमें क्या दिक्कत है कि फिंगरें जो है ना आपकी थोड़ी ज्यादा लंबा है, तो इमोशनल भी आप बहुत ज्यादा हो। कोई भी इमोशनली चीज बहुत ज्यादा अटैच, मतलब बहुत ही ज्यादा किसी चीज से अटैच हो जाते हो, उसके बाद फिर दिक्कतें होती है। डायनामिक हो, कोई भी काम करते हो, रिस्क टेकिंग क्वालिटी अच्छी है, ये सारे गुण हैं आप में, है ना। अब देखिए सबसे पहले आपकी ये फिंगर की सेटिंग देखिए काफ़ी लो है। लो सेटिंग होने की वजह से क्या होता है, स्ट्रगल लाइफ में ज़बरदस्त होती है। अब देखिए जिनके लाइफ में बहुत बड़ी सफलता मिल रही है उनके लाइफ में स्ट्रगल तो रहेगी। देखिए सबसे पहले आपकी गुरु की फिंगर की लेंथ देखिए, गुरु की फिंगर की लेंथ कितनी अच्छी है। गुरु की फिंगर की लेंथ जब इतनी बड़ी हो जाती है और सूर्य की फिंगर की लेंथ जब छोटी हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति अपनी गोल को पूरा करने के लिए, अपने महत्वाकांक्षा पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, है ना। बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं। जिम्मेदारियां अगर ले ले, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर ले ले तो उसको बखूबी निभाने वाले होते हैं आप लोग। आप में कभी कभी ईगो भी आता है ना, कभी कभी सेल्फिश भी हो जाते हैं ऐसे जातक। लेकिन ज्ञान बहुत होता है, उच्च शिक्षा बहुत होती है, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा, संतान का सुख बहुत ही अच्छा रहता है। रिश्तेदारों से बिल्कुल भी नहीं बनती है ऐसे लोगों को, या तो रिश्तेदार इनको पसंद नहीं करते या आप रिश्तेदार को पसंद नहीं करते, लेकिन आपको नहीं बनती है। देखिए आपकी जो ये फिंगर है ना बिल्कुल कल्ट होके शनि की फिंगर की तरफ है, तो आध्यात्मिक बहुत होते हैं, पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति होते, दान पुण्य तो करने वाले होते ही हैं, पूजा पाठ भी करने वाले होते हैं। स्ट्रगल लाइफ में बहुत रहती है ऐसे लोगों को। जिन सूर्य की फिंगर थोड़ी छोटी हो जाए ना, करते बहुत ज्यादा है, मिलता बहुत कम है ना। अच्छा शनि की फिंगर पे आते हैं। शनि की फिंगर भी हल्की कल्ट हो रखी है, देखिए इस प्रकार से, है ना, सूर्य की तरफ। तो नेम फेम पाने की इच्छा बहुत ज्यादा होती है, समाज में रिस्पेक्ट पाते भी है, इच्छा भी होती है ना। अकेला रहना पसंद नहीं आता, अकेले रहना डिप्रेशन के समान हो जाता है ऐसे लोगों को, है ना। और फिंगर लॉन्ग है तो डिसिप्लिन में रहते हैं और सामने वाले को भी सोचते हैं वो भी डिसिप्लिन में रहें। पंक्चुअल होते
होते हैं, है ना, वर्कहोलिक नेचर के हैं आप, ये सब तो फिंगर से पता चल रहा है। हाँ, आप रिसर्चेबल नेचर के भी हैं। और देखिए आपकी सूर्य की फिंगर की लेंथ छोटी है ना, अगर ऐसे भी देखें तो हल्की बड़ी है, तो कहीं ना कहीं अपने काम का क्रेडिट नहीं मिल पाता है ऐसे लोगों को, है ना। तो थोड़ा सा इसमें आपको मेहनत करना पड़ता है, तो सूर्य को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आपको। हालांकि चिन्हें बहुत अच्छी है, फिंगर छोटी है ना, कोई बात नहीं। अब देखिए आपकी बुद्ध की फिंगर काफ़ी छोटी है। बुद्ध की फिंगर जब इतनी छोटी होती है तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होता है। अब देखिए कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम कहने का मतलब ये नहीं कि आपको बोलने नहीं आता, इसका मतलब ये होता है कि अपनी बातों को आप रख नहीं पाते हो सामने, किसी न किसी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, अपना जो कॉन्वर्सेशन जो होता है ना, बहुत बातें मन में रह जाना, अब जाहिर नहीं होना, लाइक ये प्रॉब्लम होता है। दूसरी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होता है, जैसे मनी मैनेजमेंट हो गया या फिर किसी इस प्रकार से चीज़ें जो होती हैं वो मैनेजमेंट में आपको प्रॉब्लम होगा। थंब आपका काफ़ी अच्छा है, लॉन्ग थंब है, डिटर्मिनेशन पावर बहुत अच्छा है, डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छा है। देखिए इसमें तो पता नहीं चला, बट दूसरे पिक में इसमें क्लियर कट बुद्धा आइज है, तो सिक्स सेंस काफ़ी एक्टिव होता है, इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग होता है। अगर आप सिक्स सेंस और आप इंट्यूशन को स्ट्रांग करना चाहते हैं तो सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में जगें और मेडिटेशन करें। कहीं ना कहीं एक तरह से यूनिवर्स से आप अगर कनेक्शन बना लेते हैं तो ये बुद्धा आइज बहुत ज़्यादा फलीभूत होता है। बहुत ही पैसे की तंगी रहती है, पैसे आते भी हैं तो निकलते भी आपको उसी मात्रा में है, तो ये दिक्कत दिख रहा है ना, खर्चीले भी तो आप हो ना। उसके बाद पहला पूर्वा और दूसरा पूर्वा हल्का छोटा है, दूसरा पूर्वा तो विल पावर थोड़ी वीक है, लेकिन आपकी लॉजिक पावर बहुत अच्छी है, तो कोई भी चीज़ का प्लानिंग बहुत अच्छे से करना इन सभी चीज़ों को दिखा रहा है। अब आइए आपके माउंट पे आते हैं, तो सबसे पहले आपकी गुरु की माउंट। देखिए गुरु के माउंट पे जो उभर के चिन्ह आएंगे ना, उसी को हम लोग लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए इस तरह से आ रही है, तो ये एक तरह से गुरु बलई हो गया है ना, दान पुण्य करने वाले, कर्म धर्म के प्रति निष्ठावान होने वाले ऐसे जातक होते हैं। अब यहाँ पे विंडो साइन क्लियर आ रहा है, देखिए यहाँ पे इस तरह से आप देखेंगे, ये जो है ना यहाँ पे इस तरह से मल्टीपल स्क्वायर है ना, तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करता है ये स्क्वायर, तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आप करें। उसके बाद मंदिर का साइन क्लियर कट इस पे दिख रहा है, एकदम से एक नज़र में दिख रहा है, देखिए इस प्रकार से। तो मंदिर का साइन जब भी हो आपके, उसमें भी गुरु माउंट पे, तो नेम फेम रिस्पेक्ट बहुत मिलता है समाज में। हालांकि सूर्य की फिंगर छोटी है तो इससे कोई मतलब नहीं बनता, जब इतने अच्छे साइन हो जाए ना, जैसे कुंडली में नीच राज भंग योग बन जाता है ना, उसी प्रकार से दोस्त को भंग करने वाला योग हो जाता है। तो डेफिनेटली ऐसे लोग बहुत बड़े बनते हैं, समाज में बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, अपॉइंटमेंट लेके मिलने की क्वालिटी होती है इन लोगों में, इतने बड़े बनते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे त्रिशूल का भी शाइन बन रहा है, तो शिव जी माँ दुर्गा का कृपा असीम होता है। बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हो आप, जब आध्यात्मिक व्यक्ति होने के ये सब फायदे तो होंगे ही ना। और देखिए मल्टीपल लाइनें तो हैं, और देखते हैं क्या सब इसमें साइन उभर के दिख रही है। मंदिर साइन, विंडो साइन, ये तो क्लियर दिख रही है ना। अच्छा ट्रायंगल भी है, ट्रायंगल भी है, देखिए ट्रायंगल तो है ही। तो ये काफ़ी आध्यात्मिक, हॉस्पिटल लाइन, इन सभी लाइनों से बहुत ज़्यादा सहायता मिलता है, बहुत ही ज़्यादा सफलता मिलता है। लगातार ऐसे लोग सीखने की क्वालिटी रखते हैं, तो गुरु माउंट आपका जरूर अच्छा है। अब देखिए आपका शनि माउंट, देखिए शनि माउंट पे भी अलाइन है, और यहाँ से इस तरह से टेक्निकल नॉलेज ऐसे लोग ग्रहण करते हैं। बीटेक हो गया, एमटेक हो गया, मतलब जैसे एमटेक कह सकते हैं क्योंकि गुरु को सपोर्ट कर रहा है, एमटेक कह सकते हैं, या आप टीचिंग प्रोफेशन में जा रहे हो, तो ये सब चीज़ बहुत सही रहता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस तरह से तो सेविंग तो है ही, सेविंग भी आप कर लेते हो, अच्छी खासी सेविंग कर लेते हो। इस पे मल्टीपल लाइनें हैं, है ना। जब इस तरह से मल्टीपल लाइनें हो तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होता है। एक दूसरी चीज़ कंफ्यूजन माइंडसेट होता है, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तो मैं आपको क्लियरली बोल सकती हूँ, हायर एजुकेशन हाथ में दिख रहा है, तो आप एमटेक अगर कर रखे हो तो कर लो, नहीं तो कर रहे हो तो कर लो। उसके बाद टीचिंग लाइन को आप ज्वाइन करो, आप हॉस्पिटल लाइन को ज्वाइन कर सकते हो, है ना। और रिसर्चेबल चीज़ें जो तो जिसको कि रिसर्च करना, वो सब काम आप कर सकते हो। इनहेरिटेंट संपत्ति भी बहुत ज़्यादा मिलेगी क्योंकि इस पे भी स्क्वायर फिश बन रहे हैं। और कल्ट साइंस में आप बहुत अच्छा कर सकते हो, शनि इस प्रकार से इंडिकेशन दे रहा है। इस पे बहुत सारी लाइनें हैं, तो उतनी लाइन हम लोग लेंगे नहीं, जो क्लियर दिख रहा है मैं उसी के बारे में बात करूंगी। अब देखिए आपके सूर्य पे क्लियर कट एक तरह से त्रिशूल है। शिव जी माँ दुर्गा का कृपा तो है ही, नेम फेम बहुत बड़े लेवल का होगा क्योंकि ऊपरी क्षेत्र पे है। उसके बाद आप देखेंगे तो फिश का भी साइन का निर्माण हो रहा है इस प्रकार से, है ना। तो ये भी मल्टी मिलीनियर साइन है। नेम फेम के लाइन पे भी आप देखेंगे तो इस प्रकार से फिश का साइन का निर्माण हो रहा है, तो ये मल्टी मिलीनियर है। दूर दूर तक अपना काम को फैलाना। पूर्व पुण्य रेखा भी है ना। तो मेहनत तो होगा, धार्मिकता तो ये आपने अपने कर्म में ही ले आए हो ना, पिछले जन्म से ही, कि धर्म आप करोगे, धर्म कर्म करोगे, है ना। तो अब बस मैंने प्रोफेशन के बारे में बता दिया है, तो आप प्रोफेशन को चुन के उसको आगे बढ़ाइए, ठीक है।
बाकी सूर्य भी अच्छा है। अब देखिए यहाँ पे ये उभरा हुआ है, तो ये डेफिनेटली बिजनेस में बहुत सक्सेस देता है। देश विदेश में बिजनेस करने वाले, ऐसे जाते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करने वाले होते हैं। क्लियर कट फिश का साइन है आपके बुध के माउंट पे, तो ये बता रहा है कि ऐसे लोगों को एक तरह से बोलने की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। आपकी कुंडली में भी बुध हो चुका है और बुधादित्य योग बन रहा है और शुक्र के साथ भी है, तो काफ़ी अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है आप लोगों का बोलने में, खास करके, है ना। तो इन सभी चीज़, अगर एक बार आप कहीं पे बोलना शुरू कर दिए तो फिर आप बहुत अच्छा उनको कन्विंस कर लेते होंगे। एक से अधिक लाइनें हैं तो हीलिंग क्वालिटी यहाँ पे देता है, एक से अधिक लाइन, है ना। तो हीलिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। नर्सिंग स्टाफ, आध्यात्मिक चैरिटेबल काम, लोगों का दुख दूर करना, तो ये सब आपके गुण हैं बेसिक। अब आइए आपकी, देखिए आपकी मंगल माउंट, तो मानसिक परेशानी तो रहेगी, हालांकि इस पर नेगेटिव पॉजिटिव आपके साइन इतने लाइन है ना कुछ तो बन ही रहे हैं। देखिए थोड़ा मंगल डिस्टर्ब है जरूर, क्योंकि ऐसे ऐसे लाइन बहुत ज़्यादा जिगजैग हो रखा है। हालांकि मेंटली स्ट्रांग आप हो, बट कहीं ना कहीं दिमाग पे बहुत प्रेशर रहता है। तो बाहरी मंगल ठीक ठाक है, उतना अच्छा नहीं कह सकते हैं, अंदरूनी मंगल भी उतना अच्छा नहीं कह सकते हैं। तो फिजिकली वीक, मेंटली वीक कहने का मतलब ये नहीं कि आप कहीं ना कहीं प्रेशर ज़्यादा रहना इस चीज़ को दिखा रहा है। अब देखिए चंद्र माउंट पे आप देखेंगे, इस पे फिश का साइन क्लियर ये दिख रहा है ना। तो चंद्र किस चीज़ का होता है? विदेशों से लाभ का होता है, लिक्विड संबंधी लाभ होता है, इमोशनल रिश्ते में लाभ होता है, कलात्मक क्षेत्र में लाभ होता है। तो इन सभी क्षेत्रों में आपको ज़बरदस्त सक्सेस मिलेगा, क्योंकि आपके मोस्ट ऑफ द लाइन जो है ना, आपके सारे आपके चंद्र माउंट से जा रहे हैं। तो ये ऐसे लोगों को आफ्टर मैरिज सक्सेस होता है। मेल बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले होते हैं। अगर आपकी लाइफ में जितने ज़्यादा मेल फ्रेंड होंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पे बहुत क्लियर कट फ्लावर का साइन है, कमल के फूल का साइन है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा। ऐसे लोग तो अक्सर विदेश में ही रहते हैं, अगर विदेश में नहीं भी रहें तो बहुत ही नेम फेम दूर दूर तक फैलाने वाला विदेश में भी होते हैं। ये क्लियर कट आप यहाँ पे देखोगे तो फ्लावर का साइन है, कमल के फूल का। फिश का भी साइन मुझे दिख गया, और ये मंगल को लेके है ना। तो ये सब आप कहीं ना कहीं पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा इफेक्टफुल होना, है ना, इन सभी चीज़ों को दिखा रहा है। पॉलिटिक्स वगैरह में भी लाभ को दिखा रहा है, ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में भी लाभ होता है। अब देखो यहाँ पे भी लाइनें इस प्रकार से जा रही हैं, सारे चंद्र माउंट से आ रहे हैं, तो सारे इसी चीज़ को इंडिकेट करते हैं। केतु माउंट ठीक है, ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है ज़्यादा, ठीक है। इस पर कुछ स्पेशल साइन मुझे दिख नहीं रहा है। वैसे तो बहुत सारे साइन बन रहे, बट एक जो उभर के आना है ना वो साइन नहीं दिख रहा है। तो इसको हम लोग बस मंगल का बल और गुरु का ज्ञान आप में अच्छा है। अब देखिए शुक्र माउंट आपका क्या दिखा रहा है? स्पेस काफ़ी अच्छा है शुक्र माउंट का, तो नो डाउट आप बहुत अट्रैक्टिव होंगे, क्योंकि उभरा हुआ है ना। तो अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी को दिखा रहा है। लग्जरी और ब्यूटी के प्रति बहुत ही ज़्यादा लगाव होता है ऐसे लोगों को। यहाँ पे इन्फ्लुएंस लाइन है ना, तो लोगों से बहुत इन्फ्लुएंस होना, मेल पार्टनर ज़्यादा रखना, है ना, फ्रेंड लाइक। तो ये है लग्जरी और ब्यूटी के प्रति ज़्यादा रुझान होना, तो ये सब चीज़ तो है आप में। अब आइए आपकी राहु माउंट देखते हैं। देखिए राहु माउंट पे ट्रायंगल है, आपको बहुत सारे ट्रायंगल तो हैं ही, देखिए यहाँ पे। तो ऐसे लोगों को विदेश से ही लाभ होता है। देश में अगर आप रहेंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन वही विदेश अगर चले जाते हैं तो ज़बरदस्त आपका लाभ होगा। या अगर आप घर पे भी रहते तो विदेशों से जुड़े काम करें। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर बोल देती हूँ, अपने लोग आपको साथ नहीं देंगे, लेकिन जिसको आप नहीं जानते हो, अननोन लोग ऐसे करेंगे आपके लिए जैसे कि भगवान हैं। भगवान मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अपने लोगों से उम्मीद ज़्यादा मत लगाना, आप जहाँ तक होगा नुकसान ही करेंगे आपका। अब देखिए आपका सबसे पहले प्राइमरी लाइनें को मैं देखती हूँ क्या बता रहा है। देखिए आपकी प्राइमरी लाइनें उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। अगर देखिए प्राइमरी लाइनें जब उतनी अच्छी नहीं होती है, लाइफ में तरक्की तो होती है लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। अब हाँ, स्पेस तो बहुत सुंदर दे रखा है। ऐसे लोग मल्टी मिलीनियर बनते हैं, बहुत सक्सेस होता है, देश विदेश में इनकी जान पहचान होती है, लेकिन क्या है, हार्टली सेटिस्फाइड नहीं है। बहुत बार हार्ट ब्रेक 33 के एज में, 35 के एज में, उसके बाद हार्ट ब्रेक तो नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनली सपोर्ट नहीं मिलेगा। हाँ, बीच में आपका बहुत लाइफ अच्छा रहेगा, जैसे आप कह सकते हैं 35 से लेके 50 तक, है ना, ये टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। लेकिन उसके बाद फिर देखिए जंजीरनुमा, तो ये थोड़ा सा आपको अपने हार्ट वगैरह का ध्यान रखना है, दिल का ध्यान रखना है, फिजिकली भी इमोशनली भी, दोनों तरीके से। फ्लर्टी नेचर के भी हो आप। अब माइंड लाइन देखिए आपकी जीवन रेखा से हट के निकली हो। जीवन रेखा से जब भी माइंड लाइन हट के निकलता है ना, तो स्वतंत्र होते हैं, बहुत कम एज में ही इंडिपेंडेंट हो जाना, इस चीज़ को दिखा रहा है। अपनी निर्णय खुद लेना, महत्वाकांक्षी होना, ये सारे गुण बहुत अच्छे हैं। देखिए एक माइंड लाइन तो आपकी यहाँ से यहाँ तक रही, ठीक है। उसके बाद एक माइंड लाइन आपकी यहाँ से यहाँ तक आई, ठीक है। उसके बाद एक माइंड लाइन यहाँ तक,
तो ये माइंड अच्छा ही फल देता है, कोई ख़राब फल नहीं देगा। जो भी लाइफ में आप अचीव करोगे बस अपने दिमाग से अचीव करोगे, और हमेशा दिमाग से आप डिसीजन लेते हो, दिल का ज़्यादा रोल है भी नहीं आपके लाइफ में। बहुत आपने धोखा खाया लाइक इस तरह से तो व्यक्ति संभल जाता है, तो ये चीज़ आपका दिख रहा है क्लियर। हाँ, लेकिन हल्का लाइन है तो 35 के बाद ना माइंड पे थोड़ा प्रेशर पड़ेगा, थोड़ा आपको स्टेबल रहना है, मेडिटेशन करना है, शिव जी का जाप जो होता है ना, बीज मंत्र नमः शिवाय का जाप करते रहना है सुबह शाम, और रेमेडी मैं आपको बता दूंगी फ़ोन पे। अब देखिए लाइफ लाइन भी बिल्कुल अच्छी नहीं है, कहा जाए तो लाइफ लाइन जंजीरनुमा है, ठीक है, लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट क्या है, आपकी लाइफ लाइन से लगातार इस तरह से आपका ऑफशूट निकला हुआ। तो ये ऑफशूट क्या बता रहा है, हार नहीं मानने वाले, ऐसे जहाँ तक कुछ भी हो जाए लाइफ में, है ना, एकदम से जीतना है तो जीतना है। लाइक जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं, जिद्दी तो आप हो ही, थंब आपका बहुत स्ट्रांग है, तो ठीक है, लाइफ लाइन चल रहा है ना। लाइफ थोड़ा इम्यूनिटी वीक होता है ना, फिजिकली वीक होते, फिजिकली थोड़ी वीक होते हैं, जैसे कोई बीमारी बहुत जल्दी लगने ना, मौसम चेंज हुआ तो हो जाना, लाइक इस तरह से प्रॉब्लम होती है, लेकिन ठीक है सब। उसके बाद देखिए यहाँ पेट संबंधी प्रॉब्लम को भी दिखा रहा है। अगर ये लाइन इस तरह से लाइफ लाइन को टच करे तो पेट संबंधी प्रॉब्लम होती है जातक को, लेकिन ऐसे जातक अगर अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, मान लीजिए आपके घर में एक किसी ने कपड़ा का दुकान कर रखा है, लेकिन आप उसको बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग और हेल्दी लाइन है, तो इस चीज़ को दिखा रहा है। भाग्य रेखा आपके जो है ना मून माउंट से आए हुए हैं, और ये भाग्य रेखा यहीं तक आए हैं, कुछ भाग्य रेखा पहुँचे हैं, कुछ भाग्य रेखा नहीं आए हैं। भाग्य का साथ मिलेगा, अपोजिट जेंडर का साथ मिलेगा, दूसरों का साथ मिलेगा, अपने लोगों का साथ बिल्कुल नहीं मिलेगा, विदेशों से आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लाइन देखेंगे, स्क्वायर है, काइट है ना, तो मंगल का क्षेत्र है, तो एसेट की कमी नहीं होती है, ऐसे जातक को बहुत ज़्यादा एसेट होता है। जो जो ये एज बढ़ता है 28 से आपकी तरक्की शुरू हो जाती है, उसके बाद जो जो एज बढ़ेगा यूँ यूँ आपको उस तरह का लेवल का सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा लाइफ में। तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद लाइन्स, रेखाएँ, चिन्ह और कुछ सवाल रहे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, रेमेडी मैं आपको व्हाट्सएप पर दे दूँगी। थैंक यू।